हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 प्राइमरी ऑक्यूपेशन। और ये इस चैप्टर से रिलेटेड थर्ड पार्ट है। इस चैप्टर से रिलेटेड 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और वीडियो के इस पार्ट में हम जिस प्राइमरी ऑक्यूपेशन की बात करेंगे दैट इज पास्टोरैलिज्म। पास्टोरैलिज्म मीन्स एनिमल ग्रेजिंग। क्लियर? तो जैसा कि हमने देखा था कि जैसे जैसे नेचुरल रिसोर्सेज पे जब रॉ मटेरियल के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए, लाइवलीहुड के लिए लोग डिपेंडेंट रहते हैं तो दैट एक्टिविटीज़ आर नोन एज प्राइमरी ऑक्यूपेशन। और इस प्राइमरी ऑक्यूपेशन में हंटिंग, गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड फिशिंग एंड लुम्बरिंग की को हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे पास्टोरलिज्म या फिर एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, जो पशुपालन या पशुचारण होता है वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है और वो क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द पास्चरिंग। तो पास्चरिंग इज द एक्टिविटी ऑफ ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स इन पास्चर लैंड और ग्रास लैंड। यानी जो बड़े बड़े पास्चर लैंड या ग्रास लैंड होते हैं उनमें एनिमल्स को जब ग्रेज कराया जाता है तो दैट एक्टिविटी इज नोन एज पास्चरिंग। उसको कहते हैं हम पास्चरिंग, मतलब पशुचारण। क्लियर? और जब ह्यूमन बीइंग हंटिंग और गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे डिपेंडेंट था, इंगेज था, तो उसे ये फील हुआ कि इन सारी एक्टिविटीज़ से उसकी जो लाइवलीहुड है वो सफिशिएंट वे में अर्न नहीं की जा सकती। तो इसके कारण से उसने जो दूसरा ऑक्यूपेशन ने अडॉप्ट किया वो कौन सा था? एनिमल हस्बेंड्री। यानी ह्यूमन बीइंग को जब रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ फॉरेस्ट प्रोड्यूस या फिर हंटिंग से ही हम अपनी लाइवलीहुड को अर्न नहीं कर सकते, ये हमारी लाइफ के लिए इनसफिशिएंट है। ठीक है, तो उन्होंने दूसरा जो ऑक्यूपेशन अडॉप्ट किया दैट वाज एनिमल हस्बेंड्री। क्लियर? तो इसके साथ ही जो भी लोग जहाँ रहते थे उनके आसपास के नेचुरल सराउंडिंग में जो भी एनिमल्स पाए जाते थे उन्हीं को उन्होंने डोमेस्टिकेटेड, उन्हीं को उन्होंने पालना शुरू कर दिया। ठीक है, और इससे उनको क्या मिलता था? इससे उनको फूड मिलता था इन द फॉर्म ऑफ मिल्क एंड मीट और इसके साथ लेदर एंड वूल। ठीक है, तो ये उसके यूजेस से। अब हम रीजंस की बात करते हैं कि कौन कौन से रीजन में जो पास्चरिंग है एज ए प्राइमरी ऑक्यूपेशन अडॉप्ट किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की। ठीक है, तो ये हमारा जो अर्थ है, अर्थ के आसपास इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो ये वाला जो एरिया है दैट इज नोन एज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ठीक है, तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड यानी लैटिट्यूड बिटवीन 5 डिग्री टू 30 डिग्री, 5 डिग्री से लेके 30 डिग्री। सपोज 0 डिग्री पे हमारी इक्वेटर होती है तो उससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे 5 डिग्री टू ये 23.5 है, तो यहाँ से थोड़ा सा और इधर ये वाला एरिया। क्लियर? तो ये हमारा ट्रॉपिकल एरिया है और इस ट्रॉपिकल एरिया में कि जितने भी ग्रासलैंड पाए जाते हैं वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री या पास्चरिंग को प्राइमरी ऑक्यूपेशन के रूप में अडॉप्ट किया गया है। क्लियर? यहाँ पे जो एवरेज रेनफॉल होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम ये जान सकते हैं कि जहाँ पे रेनफॉल 100 सेंटीमीटर है तो वहाँ पे जो पास्चर लैंड होंगे वो काफ़ी कैसे होंगे? ग्रीन होंगे, हरे भरे होंगे। कुछ ग्रासलैंड की हम बात करते हैं इस एरियाज़ के, तो सूडान में जो ग्रासलैंड होते हैं उन्हें कहा जाता है सवानास। क्लियर? साउथ अफ्रीका में कहा जाता है लानोस। वेनेजुएला की बात करें तो इसमें कहा जाता है कंपास एंड ब्राज़ील में पार्कलैंड। तो इस तरह से सूडान के सवानास, साउथ अफ्रीका के लानोस, वेनेजुएला के कंपास एंड ब्राज़ील के पार्कलैंड ग्रासलैंड में जो पास्चरिंग है वो की जाती है। ठीक है, एंड दीज आर द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। क्लियर? टेम्परेट या सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात करें तो 30 डिग्री से लेके 45 डिग्री लैटिट्यूड के बीच के जो एरिया होता है वो टेम्परेट ग्रासलैंड कहलाता है। यानी 30 डिग्री टू 45 यहाँ से लेके यहाँ तक हम ले सकते हैं। क्लियर? दिस एरिया टेम्परेट ग्रासलैंड, यहाँ पे जो भी ग्रासलैंड पाए जाते हैं वहाँ पे भी जो पास्चरिंग है या एनिमल हस्बेंड्री है उसे एज ए प्राइमरी ऑक्यूपेशन अडॉप्ट किया गया है। तो हम कुछ ग्रासलैंड की बात करते हैं तो रशिया के स्टेपिस है, यूएसए के पेरिस, यह नेम ऑफ ग्रासलैंड है। ठीक है, अर्जेंटीना के पंपास, साउथ अफ्रीका के वेल्ड एंड ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स एंड न्यूजीलैंड के कैटरबेरी। ठीक है, दीज आर द नेम ऑफ द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। तो हम ये याद रखना है कि रशिया के स्टेपिस, यूएसए के पेरिस, अर्जेंटीना के पंपास, साउथ अफ्रीका के वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स एंड न्यूजीलैंड के जो कैटरबेरी ग्रासलैंड है वहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड में एनिमल हस्बेंड्री को एज ए प्राइमरी ऑक्यूपेशन अडॉप्ट किया गया है। अब हम डेजर्ट की बात करते हैं तो डेजर्ट या फिर एरिड रीजन में भी प्राइमरी ऑक्यूपेशन एज ए पास्चरिंग को या एनिमल हस्बेंड्री को अडॉप्ट किया गया है। तो हम सहारा डेजर्ट की बात करें, ठीक है, ये हमारा सहारा डेजर्ट है। इसके अलावा थार डेजर्ट, जैसे कि पता है कि राजस्थान, ये थार डेजर्ट, एंड देन कालाहारी डेजर्ट,
जो कि हमारा यहाँ पे साउथ अफ्रीका में है, एंड अरेबियन डेजर्ट ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो डेजर्ट या एरिड रीजन है पूरे वर्ल्ड में, वहाँ पे भी एनिमल जो हस्बेंड्री है या पास्चरिंग है उसको एज ए प्राइमरी ऑक्यूपेशन अडॉप्ट किया गया है। माउंटेनियस रीजन्स की बात करें तो पूरे वर्ल्ड के जितने भी माउंटेनियस एरियाज है वहाँ पे भी पास्चरिंग प्राइमरी ऑक्यूपेशन के रूप में देखा जाता है। क्लियर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 4 रीजन्स हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड, डेजर्ट एरिड रीजन एंड माउंटेनियस जो रीजन होते हैं वहाँ पे प्राइमरी ऑक्यूपेशन के रूप में एनिमल हस्बेंड्री या पास्चरिंग को अडॉप्ट किया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डिपेंडिंग ऑन जोग्राफिकल फैक्टर्स एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, एनिमल रियरिंग टुडे इज प्रैक्टिस्ड एट द प्रिमिटिव सबसिस्टेंस लेवल और एट द कमर्शियल लेवल। यानी जो एनिमल हस्बेंड्री है वो 2 टाइप्स की होती है, एक होती है नोमैडिक एनिमल हस्बेंड्री एंड दूसरी होती है कमर्शियल लेवल। तो दोनों को हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम डेजर्ट देखते हैं, ये कालाहारी डेजर्ट है, क्लियर। सहारा डेजर्ट है हमारा, ये अरेबियन डेजर्ट है, एंड देन थार डेजर्ट है, क्लियर। तो इस तरह से जितने भी डेजर्ट एरिया है वहाँ पे भी जो पास्चरिंग है या पास्चर लैंड है वो देखने को मिलता है, और वहाँ पे एनिमल जो हस्बेंड्री या एनिमल रियरिंग है वह एज ए प्राइमरी ऑक्यूपेशन अडॉप्ट की गई है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जोग्राफिकल फैक्टर्स या फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बिहाफ पे जो पास्टोरलिज्म है उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला है नोमैडिक पास्टोरलिस्ट एंड दूसरा है कमर्शियल हर्डिंग या कमर्शियल पास्टोरलिस्ट, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हम डिस्कस करते हैं, क्लियर। तो सबसे पहले हम नोमैडिक पास्टोरलिस्ट की बात करते हैं। तो इट इज़ एन एंशिएंट सब्सिस्टेंस एक्टिविटी, यानी ये बहुत ही पुरानी एक्टिविटीज़ है जिसके थ्रू जो लोग हैं वो अपनी लाइवलीहुड को अर्न करते हैं, क्लियर। और कम्प्लीटली ये एनिमल्स पे डिपेंडेंट रहते हैं फॉर द फूड, क्लोथ्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेपन्स। यानी जो लोग इस तरह की नोमैडिक जो पास्टोरलिस्ट होते हैं वो कम्प्लीटली अपने फूड, क्लोथ्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेपन्स के लिए किस पे डिपेंडेंट होते हैं, एनिमल्स के लिए, यानी दूसरा कोई ऑक्यूपेशन वो लोग नहीं करते हैं। इन दिस ऑक्यूपेशन एनिमल्स आर फेड ऑन नेचुरल वेजिटेशन, और इस ऑक्यूपेशन में एनिमल्स को जो खिलाया जाता है वो पूरा का पूरा नेचुरल वेजिटेशन पे वो डिपेंडेंट रहते हैं, क्लियर। हार्वेस्ट चेंज देयर लोकेशन अलॉन्ग विद देयर फैमिली इन सर्च ऑफ वाटर एंड पास्चर लैंड, और ये जो लोग होते हैं वो अपने फैमिली के साथ वाटर और पास्चर लैंड के तलाश में अपना जो लोकेशन है वो क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब यदि कमर्शियल हर्डिंग की बात करें तो कमर्शियल जो हर्डिंग होती है वो कमर्शियल पर्पज से की जाती है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। इट इज़ ए मैनेज्ड एंड कैपिटल डोमिनेटेड एक्टिविटी इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न कल्चर, ठीक है। वेस्टर्न कल्चर या जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उससे इन्फ्लुएंस्ड है, और इसमें कैपिटल जो डोमिनेटेड है यानी कैपिटल है वो यूज़ किया जाता है ताकि इसको प्रमोट किया जा सके, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो पास्चरिंग की जाती है वो किसके लिए की जाती है, कमर्शियल पर्पज़ के लिए, फॉर द अर्निंग, ठीक है। फार्म्स कवर ए लार्ज एरिया एंड आर परमानेंट, यानी एक बहुत बड़े फार्म या लार्ज एरिया को कवर किया जाता है, और ये कैसा होता है, परमानेंट होता है, यानी इसमें जो प्लेस होते हैं वो इन सर्च ऑफ पास्चर या पास्चर लैंड या वाटर की तलाश में चेंज नहीं किए जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद से फार्म्स आर डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ पार्ट्स विच आर फेंस्ड टू रेगुलेट ग्रेजिंग। जो फार्म्स होते हैं, जो खेत होते हैं, उनको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और इसके बाद से इनके चारों तरफ फेंस यानी दीवारें होती हैं, ठीक है, ताकि जो रेगुलर है ग्रेजिंग इसमें कराई जा सके, क्लियर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इन दिस एग्रीकल्चर एक्सटेंसिव यूज ऑफ लैंड इज मेड, यानी ये जो हमारा ये इन दिस ऑक्यूपेशन, ठीक है, इस ऑक्यूपेशन में बहुत बड़े लैंड का यूज़ किया जाता है। यदि नोमैडिक पास्टोरलिस्ट की बात करें तो जितना बड़ा ग्रासलैंड होता है वहाँ पे लोग अपने एनिमल्स को क्या कराते हैं, ग्रेज कराते हैं, ठीक है, ग्रेजिंग कराते हैं यानी चराते हैं। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द जो नोमैडिक हर्डर्स हैं वो ट्राइब्स में और कबीलों में रहते हैं, ठीक है, उनकी अपनी एक पर्टिकुलर खुद का एक ट्रेडिशन होता है। यदि हम कमर्शियल हर्डिंग की बात करें तो कमर्शियल हर्डिंग में बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो एक ही जगह पे रखे जाते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इस कैपेसिटी, यानी जिस एरिया में जितने एनिमल्स को रखा जा सकता है वहाँ पे उन्हें रखा जाता है पर्टिकुलर फॉर्म में, ठीक है, खेतों में। ये यहाँ के कमर्शियल पर्पज़ में जो हर्डिंग की जाती है वो क्यों की जाती है, ताकि एनिमल्स उन्हें मीट, वूल, मिल्क या फिर स्किन है या लेदर है वो ऑब्टेन होता है। ओनली वन टाइप ऑफ एनिमल्स आर रियर्ड, इसमें एक ही तरह के जो पशु हैं उनको रियर्ड किया जाता है, उनका पालन किया जाता है। नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट की बात करें तो ईच नोमैडिक कम्युनिटी ऑक्यूपाइज द वेल
आइडेंटिफाइड टेरिटरी, उनका अपना खुद का एक टेरिटरी होता है। एज ए मैटर ऑफ ट्रेडिशन एनिमल्स आर देयर वेल्थ, ठीक है, उनका अपना एक ट्रेडिशन होता है और जो एनिमल्स होते हैं वही उनकी क्या होते हैं, वेल्थ होते हैं, ठीक है। और ये जो एनिमल ग्रेजिंग है वो बहुत ही प्रिमिटिव यानी जो एंशिएंट वे से की जाती है। यदि कमर्शियल हर्डिंग की बात करें या कमर्शियल पास्टोरलिज्म की बात करें तो वन टाइप ऑफ एनिमल्स ही रियर किए जाते हैं, पाले जाते हैं। जैसे शिप की बात करें, गोट, काऊ, ऑक्स या फिर हॉर्सेस। क्लियर, जो एनिमल्स हैं वो रियर किए जाते हैं और उसमें साइंटिफिक मेथड है वो इम्प्लॉय किया जाता है, यानी साइंटिफिक मेथड को यूज़ किया जाता है या मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, ठीक है। कमर्शियल हर्डिंग यदि एरिया की बात करें तो मेनली टेम्परेट ग्रासलैंड एरियाज में की जाती है। जैसे इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि रशिया के स्टेपिस में, यूएसए के पेरिस में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स में। क्लियर, तो जो जितने भी टेम्परेट ग्रासलैंड है उन एरियाज में जो एनिमल रियरिंग या एनिमल हर्डिंग की जाती है दैट इज़ लाइक ए कमर्शियल हर्डिंग, ठीक है। कमर्शियल पर्पज से की जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो अर्निंग है, जो प्रॉफिट है उसको अर्न किया जा सके। जबकि जो नोमैडिक यदि पैस्टोरलिज्म या नोमैडिक हर्डिंग की बात करें तो ये प्रिमिटिव है, बहुत ही प्राचीन है, एंशिएंट वे से की जाती है। एक बहुत बड़े लार्ज एरिया या लार्ज ग्रासलैंड पे की जाती हैं, ठीक है। जो उनका अपनी एक खुद की एक ट्राइब्स में रहते हैं, एक कम्युनिटी होती है, एक ट्रेडिशन होता है। जो एनिमल्स होते हैं वही उनकी क्या होते हैं, मेन वेल्थ होते हैं, पूरी प्रॉपर्टी होते हैं। द रीजन्स की बात करें कि कौन कौन से रीजन्स है जहाँ पे इस तरह का जो पास्टोरलिज्म है वो किया जाता है, तो नोमैडिक पास्टोरलिस्ट की बात करें तो टुंड्रा रीजन में रेंडियर एंड कैरिबो, ठीक है। टुंड्रा रीजन जो है उसमें रेंडियर और कैरिबो जो एनिमल्स हैं उनको रियर किया जाता है। डेजर्ट की बात करें तो कैमल वहाँ पे रियर किया जाता है। अरब कंट्रीज़ की बात करें तो काऊ, शेप, गोट, डंकी एंड हॉर्सेज, जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लाइक द इराक, ईरान या फिर हम अफ़गानिस्तान की बात करें तो यहाँ पे शिप, गॉड, डंकी एंड जो हॉर्सेस हैं वो रियर किए जाते हैं। माउंटेनियस रीजन में जो याक होता है उसको क्या किया जाता है, रियर किया जाता है। क्लियर, तो इस तरह से जो नोमैडिक पास्टोरलिस्ट हैं वो किया जाता है। इंडिया में यदि हिमालय रीजन के गुज्जर, बकरवाल, गद्दी एंड भूटिया जो पीपल है उनकी यदि बात करें तो वहाँ के जो लोग हैं वो समर सीज़न में इन जो पास्चर लैंड है वहाँ से चले जाते हैं और विंटर सीज़न में जब ये फिर से दोबारा ग्रीनियस या हरे भरे हो जाते हैं तो फिर से वो यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। यदि हम कमर्शियल हर्डिंग की बात करें तो कमर्शियल हर्डिंग है वो मेनली टेम्परेट ग्रासलैंड एरिया में की जाती है, ठीक है। और ये कमर्शियल पर्पज से की जाती है, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इन कंट्रीज़ की कमर्शियल पर्पज़ के कारण एनिमल हस्बेंड्री जब इन कंट्रीज़ में की जाती है तो कुछ कंट्रीज़ की एक अपनी यूनिक जो आइडेंटिटी है वो बन गई है एनिमल हर्डिंग या एनिमल रियरिंग के कारण। जैसे एग्जाम्पल यदि हम बात करें तो डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड में एनिमल हस्बेंड्री के कारण से मिल्क एंड वूल के लिए जाना जाता है। और यूएसए की बात करें तो यूएसए को मिल्क एंड मीट के लिए जाना जाता है, यानी ये इसके लिए फेमस है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मिल्क एंड मीट का कहाँ किया जाता है, यूएसए में, और डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड में मिल्क एंड वूल का। तो इस तरह से एनिमल हस्बेंड्री एज ए प्राइमरी ऑक्यूपेशन अडॉप्ट करके बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने आप को डेवलप भी किया है। क्लियर, आज यदि हम बात करें तो जो नोमैडिक पास्टोरलिस्ट है वो धीरे धीरे उसमें जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो कम हो रही है। तो कम क्यों हो रही है, इसके दो रीजंस हैं कि सबसे पहले तो इन लिमिटेशन ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज, जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है उनका इन लिमिटेशन हो रहा है, यानी कोई भी उसको ऑक्यूपाई कर रहा है। इसके अलावा जो बहुत सारी कंट्रीज़ है उसमें जो न्यू सेटलमेंट्स है वो बनाई जा रही हैं और जब सेटलमेंट्स डेवलप की जा रही है तो उसके कारण से जो पार्शियल लैंड है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब पार्शियल लैंड कम होगा तो लोगों की एनिमल हस्बेंड्री पे जो डिपेंडेंसी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये मैप है, मैप के थ्रू हम देख सकते हैं कि नोमैडिक हर्डिंग है वो कहाँ की जाती है। तो हम ये देख सकते हैं कि ये अफ्रीका है, ठीक है। इसके अलावा कालाहारी डेजर्ट, अरब डेजर्ट, थार डेजर्ट, ठीक है, ये टुंड्रा रीजन्स है। क्लियर, यहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग की जाती है। कमर्शियल की बात करें तो यूएसए में, फिर यहाँ पे साउथ अफ्रीका, देन सेंट्रल एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे कमर्शियल पर्पस से एनिमल रियरिंग की जाती है।
आज हम बात करें तो जो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट है उसमें जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। तो इसका मेन रीज़न क्या है कि इम्पोजिशन ऑफ पॉलिटिकल यूनिट्स, यानी जो पॉलिटिकल यूनिट्स है या पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं वो इम्पोजिशन हो रही है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉलिटिकल यूनिट्स हैं वो अपने अपने एरियाज़ को क्या करें, ऑक्यूपाई करें। इसके अलावा दूसरे रीजन्स की बात करें तो द प्लानिंग फॉर सेटलमेंट फॉर ट्राइब्स बाय द गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट है वो इन ट्राइब्स के सेटलमेंट के लिए प्लानिंग कर रही है, इनको सेटल कर रही है, जिसके कारण से जो हर्डिंग है या एनिमल हस्बेंड्री है उस पर इन ट्राइब्स की जो डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे कम हो रही है। इसके अलावा सेटलमेंट के डेवलपमेंट के नाम पे बहुत सारा जो पार्शियल लैंड है वो कंट्रीज़ या गवर्नमेंट के थ्रू यूटिलाइज किया जा रहा है, जिसके कारण से डे बाई डे जो पार्शियल लैंड है वो भी क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, जिसके कारण से एनिमल को ग्रेस कराना, उसके पास्चरिंग लैंड को अवेलेबल कराना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा है, जिसके कारण से जो नोमैडिक पास्टोरलिस्ट है उसमें डिपेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन या नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या हो रही है, डे बाय डे डिक्रीज हो रही है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक रिगार्डिंग द पैस्टोरलिज्म, और आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी यदि इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो, डाउट्स हो, क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।